इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मंदिर के बाहर एक जवान लड़का युवराज बैठा रहता था। उस बेचारे के दोनों हाथ नहीं थे, वह बोल भी नहीं पाता था। उसकी हालात देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे और उस पे तरस खाकर कुछ न कुछ सिक्के उसकी झोली में डालकर आगे बढ़ जाते थे। युवराज के जीवन का गुजारा भिक्षा मांगकर ही चल रहा था। हर दिन उसे अपने स्वाभिमान से समझौता करना ही पड़ता था। युवराज के जीवन हर दिन चुनौती भरा था। वह मंदिर के बाहर बैठकर यह उम्मीद करता कि कोई उसकी तरफ देखेगा, लेकिन उसके भीतर छिपी पीड़ा और सपने किसी को नजर नहीं आते। वह ठीक से बोल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी हर दानदाता को दुआएं और आशीर्वाद देता था। साहब, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, भगवान आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ ना दे। एक दिन सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए एक सेठ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। उनकी आंखों में दया और करुणा थी। उसने युवराज को देखा और कुछ सिक्के उसकी झोली में डाल दिए। युवराज ने उस सेठ व्यक्ति को बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद दिया। वह सेठ युवराज से बहुत प्रभावित हुआ। वह वहीं रुककर युवराज से बातें करने लगा। सेठ ने युवराज से पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे दोनों हाथ कट गए? युवराज ने यह सुनते ही दुखी हो गया। उसके आंसू बहने लगे। रुके हुए गले और सर झुकाकर उसने बताया, साहब, एक दुर्घटना में ये सब हुआ, पर भगवान को शायद यही मंजूर था। वही मेरे साथ हुआ। ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में भीख मांगना लिखा था, इसलिए उन्होंने मेरे दोनों हाथ मुझसे छीन लिए। अगर मेरे भी हाथ होते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह काम करता, मेहनत करता और अपनी मेहनत से खाता, कभी भीख नहीं मांगता। ये सुनते ही सेठ ने कहा, तुम्हें पता है वह दुर्घटना किस कारण से हुई थी? युवराज ने बताया, साहब, यह भगवान की मर्जी थी। सेठ ने युवराज से पूछा, अगर तुम्हारे हाथ वापस आ जाएं तो तुम क्या करोगे? युवराज की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, साहब, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। अगर मेरे हाथ होते तो मैं पेंटर बनता, पर अब यह सपना ही रह गया। सेठ मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? युवराज ने डरते हुए कहा, साहब, मुझे यहीं रहना है, मेरी यही किस्मत है। सेठ ने कहा, चलो चलो तो सही। कुछ सोचने के बाद युवराज उनके साथ जाने को तैयार हो गया। वह सेठ युवराज को एक बड़े शहर में लेकर गए। उन्होंने युवराज को दो ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को पीछे छोड़कर अपनी नई पहचान बनाई थी। पहला आदमी एक प्रसिद्ध कवि था जिसने अपने पैर एक दुर्घटना में खो दिए थे। इसके बावजूद उसने अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया। उसकी कल्पना और उसकी शब्दों की ताकत ने लोगों को प्रभावित किया। वो व्हील चेयर पर बैठकर अपनी कविता का पाठ करता था और हर किसी को प्रेरित करता था कि जीवन में नकारात्मक बाधाएं केवल हमारी सोच में होती हैं। दूसरी व्यक्ति एक महिला गायिका थी जो जन्म से अंधी थी, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी सुरीली और मीठी थी कि लोग उसकी आवाज़ सुनने के लिए खींचे चले आते थे। ये उसने अपने संगीत से न केवल खुद को प्रेरित किया, बल्कि हजारों लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। युवराज ने उन दोनों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने महसूस किया कि शारीरिक कमी मात्र एक बहाना होता है, लेकिन असल में तो इंसान में हिम्मत की कमी होती है। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। सेठ ने कहा, बेटा, भगवान जब कुछ छीन लेता है तो कुछ देने की भी योजना बनाता है। हिम्मत मत हारो। युवराज ने उनके शब्दों को दिल से लिया और कहा, साहब, अब मैं पेंटिंग करूँगा, चाहे मेरे हाथ में अपने मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग करूँगा। उस दिन के बाद युवराज ने दिन रात मेहनत की, अपने मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग की शुरुआत की। शुरुआत में उसको बहुत समस्या हुई, बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह पेंटिंग में माहिर हो गया और कुछ समय बाद युवराज एक कुशल पेंटर बन गया। युवराज की पेंटिंग को देखकर देश विदेश में भी सभी लोग पसंद करने लगे और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उसकी खूब तारीफ होने लगी। अब युवराज न कि अपने लिए जीता था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमें अपनी मंजिल का अंत नहीं मानना चाहिए। अगर हम चाहें तो अपने अंदर छुपे हुए उस कमी को भी छुपाकर एक सच्ची लगन और मेहनत और जुनून से हर समस्या को पार कर आगे बढ़ सकते हैं, तब हमारी जीत होगी।